हेलो फ्रेंड। तो आज फिर एक बार फिर स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आप तक ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं अपने खेत पर गन्ने की फसल में, क्योंकि हमारे गन्ने में रोग लग चुका है, जिसे मैं आज आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूं। तो ये गन्ना पूरी तरह से सूखने लगा है और मैं आपको बताऊंगा कि इस गन्ने में कौन सा रोग लगा है। तो उस रोग के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल आप तक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन के घंटा को दबा देना चाहिए। सो गाइस, तो बताते हैं हम इस गन्ने में लगा रोग के बारे में। लेकिन आप खेत में घुसेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत सारे गन्ना दिखाई देंगे। ये देखिएगा, ये सारा का सारा गन्ना सूख रहा है और इसकी अवधि अभी कटने में लगभग 3 महीने हैं। ये जनवरी फरवरी के लास्ट में मार्च तक कटेगा। जब तक इस गन्ने की क्या हालत होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, सामने आपको ये भी दिख रहा है, ये गन्ना कुछ सूख चुका है। तो देखिए, इसका डंठल पूरी तरीके से सूख गया है, ये गन्ना पूरा सूख गया है। मैं गन्ने के खेत में अंदर जा रहा हूँ और मैं वहाँ से आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। तो गन्ना लंबाई तो गन्ने की काफ़ी है। आप गन्ने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट दे सकते हैं, पर इस गन्ने की पैदावार के हिसाब से इसमें रोग का प्रकोप काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। ये गन्ना कम से कम 10 से 12 फीट का लगेगा। इस गन्ने की यही खासियत है, इसकी लंबाई काफ़ी अधिक हो जाती है गन्ने की। अगर इसका सही समय से गन्ने की रोपाई वगैरह और इसे समय पे बांधा नहीं गया तो ये गिर जाता है, अधिक बरसात की वजह से और अधिक पानी की मात्रा की वजह से। आप देखिएगा, गन्ने की हाइट देखिए आप पहले। ये गन्ने की हाइट लगभग 10 से 12 फीट की होती है और इसकी औसतन पैदावार तकरीबन एक बीघा के हिसाब से 100 कुंटल से ऊपर ही जाती है। तो सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि इस गन्ने में जो गन्ना जितना भी सूख रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गन्ना जितना भी सूख रहा है, आप मेरे साइड से देखिए, मैं गन्ने की मेड़ पे बैठा हुआ हूँ। आप सामने देखेंगे, मेरे गन्ने बगल में पीछे देखेंगे तो कुछ गन्ने आपको सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो गन्ना है, ये गन्ना है आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर जो हरा अगौला बोलते हैं हमारी भाषा में इसे, वो सूख चुका है। मगर इसका सूखने का मेन रीज़न है एक कीड़ा जो लगभग 2 से 3-4 mm का या 5 mm का या 2.5 mm का लगभग ये मोटा होता है और लगभग 1 इंची ये बड़ा होता है। इसका कलर सफ़ेद होता है और ये एक सफ़ेद कीड़ा जिसे बोलते हैं, फिलहाल मैं उसका नाम नहीं जानता, उसका अटैक इस खेत में हो चुका है पूरी तरीक़े से। और उसने हर गन्ने, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही गन्ना, आपके खेत में जितने भी गन्ने होंगे, जितने भी कूड़े होंगी, उन कूड़ों के अंदर अपने बच्चों के ये अंडा देते हैं
और उन अंडों से ये कीड़ा उपजते हैं। उपजने के बाद वही कीड़ा गन्ने की जड़ में बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके धीमा धीमा करके उस गन्ने को खाना स्टार्ट कर देते हैं, गन्ने की जड़ को। जिसकी वजह से लगभग 2-3 महीने के अंदर या 3-15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर वो गन्ना अपने आप मुरझाने लगता है। मेन कारण ये होता है जब वो गन्ना नीचे से जड़ें खोखली हो जाती हैं, उनकी जड़ें कट जाती हैं, तो वो गन्ना अंदर से लाल पड़ने लगता है। और जब लाल पड़ेगा तो गन्ने की जो कोशिकाएं होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं गन्ने की ऊपरी सतह को भोजन पहुंचाने के लिए, तो वो ग्रंथियां अपने आप सूखने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गन्ने का ऊपर का गोला ये सूख जाता है और उसके बाद इस गन्ने की डेथ हो जाती है, जिसे हम लोग यानी एक देहाती भाषा में कहते हैं कि गन्ने में कैंसर पैदा हो गया है। मगर ये कैंसर नाम की बीमारी का इसका नाम दे दिया, मगर ये कैंसर है नहीं, ये एक कीड़े के द्वारा बनाया हुआ रोग है, जिसकी वजह से गन्ने का विकास रुक जाता है और गन्ना 2-3 महीने के अंदर सूख जाता है। जिसमें हम अगर पानी भी अधिक लगाएंगे, उर्वरक खाद भी अधिक मात्रा में लगाएंगे, मगर उसका कोई असर नहीं पहुंचता। और धीरे धीरे करके ये खेत का आप देख रहे हैं ये गन्ना सूख रहा है, मगर ये नवंबर महीना चल रहा है, लगभग दिसंबर महीना, जनवरी का महीना जब तक आते आते ये गन्ना सारा का सारा सूख जाएगा। यानी 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये सूख जाएगा, मगर इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज एक ही है, क्योंकि कई दवाई हैं जिनका कोई असर इस पर नहीं होता है, और आप अगर दवाई भी लगाएंगे तो इसका असर आपको ना के ही बराबर मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी में कीड़े अंदर रहते हैं और दवाई का असर ऊपर रहता है। अगर आप पानी की मात्रा में भी घोल के लगाएंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में आप अगर दवाई भी लगा रहे हो तो उसका कोई असर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और ये सुराख बना लेते हैं, ये ज़मीन के काफ़ी अंदर जा सकते हैं और वहीं पे रहते हैं। ये गन्ने के कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं गन्ने का तना खाकर, तो इनके पास अपने बचाव के लिए काफ़ी रास्ताएं हैं। मगर मैं अपने तजुर्बा के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप जब भी गन्ने की रोपाई करें या बुवाई करें तो उसमें आप फोरेट वगैरह या फोराडॉन वगैरह इन दवाओं का प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें और उस ज़मीन को लगभग 15 दिन के अंतराल पर छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर उसकी जुताई की जाए, फिर उसमें वही दवाई फिर दोबारा डाली जाए, जब जाके इसका असर इन दवाओं का उन कीड़ाओं पे पड़ेगा। इससे पहले आप कोई भी दवाई लगा दें, कोई भी स्प्रे कर लें, नहीं पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कीड़े के द्वारा गन्ना खाया हुआ, आप मेरे कैमरे पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आप गन्ने को खाया हुआ दिखेंगे, क्योंकि ये जड़ की तने से ही स्टार्ट करता है। सो गाइस आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि ये कीड़े ने इस तने को अंदर से खाया है और जिसकी वजह से ये तना गन्ने का पूरा अंदर से लाल हो चुका है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। मगर ये दवाई, ये रोग और ये बीमारी हर खेत के अंदर है जिसमें इस गन्ने की फसल लगाई गई है। मगर इस गन्ने का नाम मैं नहीं जानता, मगर जिस खेत में ये गन्ना है उस खेत में ये बीमारी लग रही है, क्योंकि ये गन्ना बहुत ही अधिक मात्रा में मुलायम है, जिसकी वजह से इसमें टाइटपन ना के बराबर है और इसी कारण ये कीड़े इसी गन्ने में सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। क्योंकि ये गन्ना बहुत ही नाजुक गन्ना है, जिसमें रस की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, मिठास की मात्रा अधिक है, मगर ये अधिक मात्रा की होने की वजह से इस गन्ने में कठोरता कम है और उसी कम कठोरता की वजह से वो कीड़े इन गन्नों में अपना प्रकोप जमाए बैठे हैं। सो गाइस हो सके अगर हो सकता है कीड़ा अगर कल मिल जाए तो मैं आपको इसी वीडियो में
आपको कीड़ा दिखाऊंगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाइएगा। तो थैंक यू। ओके।